आपके घर में जितने भी मोबाइल फ़ोन या कोई ऐसा डिवाइस जो चार्ज करने वाला हो, वह अब एक ही चार्जर से चार्ज हो जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। चाहे वो किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, लैपटॉप हो, पावर बैंक हो या फिर टैब हो, अब सब एक ही चार्जर से चार्ज हो जाएगा। इसको लेकर सरकार बहुत जल्द ही एक नया नियम लाने जा रही है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है और आने वाले कुछ ही दिनों में यह लागू भी हो जाएगा। इस नियम में सरकार एक ऐसा चार्जर निर्धारित करेगी जिस चार्जर से घर के सारे डिवाइस चार्ज हो जाएंगे। अब अलग अलग कंपनी के अलग अलग चार्जर वाला झंझट भी खत्म हो जाएगा। घर में अगर एक भी चार्जर हो तो उससे पूरे परिवार का काम निकल जाएगा। अभी तो परिवार में किसी व्यक्ति का फोन टाइप सी चार्जर से चार्ज होता है तो किसी का फोन टाइप बी चार्जर से चार्ज होता है, लेकिन अब सभी लोगों का फोन चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, और फोन तो छोड़ दीजिए, लैपटॉप, टैब और ईयरफोन भी एक ही चार्जर से चार्ज हो जाएगा। इसके लिए सरकार कौन से नए नियम लाने जा रही है और क्या है इस नियम में खास, इस पर करेंगे आज बात। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 17 अगस्त 2022 को सरकार ने एक बैठक बुलाई जिसमें इस बात पर चर्चा किया गया कि जितने भी डिवाइस हैं सभी को चार्ज करने के लिए एक तरह के चार्जर हो। बैठक की अध्यक्षता कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह कर रहे थे, जिसमें ग्राहक के अतिरिक्त खर्च के बोझ को कम करने और ई कचरा से बचने के लिए इस बात पर चर्चा हुई कि क्यों ना पूरे देश में सभी डिवाइस को चार्ज करने के लिए एक तरह के ही चार्जर लागू किया जाए, और जिससे ग्राहकों को भी कई तरह के फायदे मिलेंगे और जो ई कचरा होता है उसका भी आंकड़ा बहुत कम हो जाएगा। ई कचरा अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। तो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक का वह सामान जो खराब हो गई हो, जो मतलब यूज करने की स्थिति में नहीं हो, अब उसको आप फेंक देते हैं, उसी को ई कचरा कहते हैं। दिन प्रतिदिन इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हर लोगों के पास मोबाइल फोन, घर में कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ई कचरा भी काफी हो रहा है, जो पर्यावरण के साथ साथ हमारे शरीर को भी काफी नुकसान पहुंचा रहा है। ई कचरा की वजह से हमारे शरीर को कैंसर का खतरा बना रहता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से भारत में 2019 और 2020 के सेशन में कुल 10,14,961 टन ई कचरा हुआ, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। 2019 और 2020 का ये आंकड़ा 2018 के आंकड़े से 7% ज्यादा है। आपको बता दें कि एक मोबाइल फोन बनाने में 86 किलो का ई कचरा निकलता है, वहीं एक लैपटॉप बनाने में 1200 किलो का ई कचरा निकलता है। इन कचरों को कम करने के लिए सरकार ये नया नियम बनाने पर विचार कर रही है, जिसमें हर किसी डिवाइस को चार्ज करने के लिए एक ही तरह का चार्जर रहेगा। और अगर ऐसा होता है तो सच में कचरा तो कम होगा ही, क्योंकि उससे जितने कम सामान यूज होंगे उतनी कम कचरा भी होगी और इससे आम लोगों की परेशानी भी काफी कम होगी। अगर यह नियम लागू हो जाता है तो इससे आम लोगों को काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनियां फोन के साथ चार्जर देना बंद कर दिया है। पहले आईफोन में ऐसा किया गया, उसके बाद अब और भी ऐसी कई कंपनियां हैं जो अपने फोन के साथ चार्जर नहीं दे रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर घर में कोई नया फोन खरीदा है तो उसको अलग से चार्जर नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हर घर में पहले से कोई ना कोई चार्जर जरूर उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा और भी कई तरह के फायदे हैं। मान लीजिए आप कहीं घर से बाहर गए हैं और अगर आप अपना चार्जर लेकर जाना भूल गए हैं तो वहां पर चार्जर जरूर मिल जाएगा। चार्जर तो अभी भी मिल जाता है, लेकिन कई बार चार्जर अलग होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक इस बैठक में यह तय हुआ कि देश में ज्यादातर लोग छोटा और पोर्टेबल डिवाइस यूज करते हैं जिसका चार्जर सी टाइप का है, इसलिए सी टाइप चार्जर को ही निर्धारित किया जाए। इससे पहले यूरोपियन देशों में भी सभी डिवाइस के लिए एक चार्जर होने के लिए उस देश की सभी कंपनी को आदेश दी गई कि 2024 से पहले तक इसकी तैयारी पूरी कर ले और 2024 से सभी डिवाइस में एक तरह के चार्जर दे। आपको बता दें कि यूरोपियन देशों में सालाना लगभग 250 मिलियन यूरो खर्च होता है, लेकिन जब सभी डिवाइस को चार्ज करने के लिए अलग से एक तरह के चार्जर आ जाएंगे तो इस रकम में काफी कमी होगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। सभी डिवाइस के लिए एक तरह के चार्जर आने से आपको कितनी आसानी होगी, या फिर आप इसको लेकर क्या विचार रखते हैं, या अपने मन की बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।